दोस्तों, वंदे मातरम। कुत्ते की दुम के बारे में कहा जाता है कि उसको आप कितने ही सालों तक एक नली में डाल के रख लो, लेकिन उसके बाद भी वो सीधी नहीं होगी। और पाकिस्तान की हालत भी कुछ उस कुत्ते की दुम के जैसी ही है कि आप कुछ भी कर लो पर ये सीधी नहीं होगी। भले ही कुत्ते को अपनी दुम सीधी रखने में उसकी भलाई ही हो, उसके साथ अच्छा ही हो, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि वो एक कुत्ते की दुम है इसलिए वो कभी सीधी नहीं होगी। और ठीक ऐसा ही पाकिस्तान के साथ भी है। मतलब पाकिस्तान के आसपास भी अगर कोई चीज़ अच्छी हो रही होती है तो भी वो उसको नागवार रहती है, क्योंकि उसको बुराई की इतनी आदत पड़ चुकी है। उसके देश के लोगों का तो वो खुद भला कर नहीं पा रहा है। अगर कोई अफगानिस्तान का ही भला करना चाह रहा है ना, तो वो ये नहीं चाह रहा कि कोई अफगानिस्तान का ही भला करे, क्योंकि वो चाहता है कि अफगानिस्तान हमेशा उसके हाथ के नीचे दबके रहे। और अब ऐसे में जब भारत मदद भेजने की कोशिश कर रहा है अफगानिस्तान को, जैसा कि मैंने कुछ दिन पहले भी एक वीडियो बनाया था कि पाकिस्तान जो है पूरी कोशिश कर रहा है कि अफगानिस्तान तक वो मदद पहली बात तो ना पहुंचे, और अगर पहुंचे तो वो पाकिस्तान की शर्तों के साथ पहुंचे, बगैर उसकी शर्तों के बिल्कुल भी ना पहुंचे। जबकि अफगानिस्तान में अभी किस प्रकार के हालात बने हुए हैं, मुझे नहीं लगता कि आप में से किसी से भी बात छिपी होगी कि वहां पर पैसों को लेकर, खाने की चीज़ों को लेकर, हर एक बेसिक नेसेसिटी को लेकर, दवाइयों को लेकर काफ़ी ज़्यादा किल्लत का सामना वहाँ के लोगों को इस समय करना पड़ रहा है। ऐसे में जब भारत पेशकश कर रहा है कि हम वहां पर सामान भेज रहे हैं, तो पाकिस्तान उसमें रोड़े अटकाना बंद नहीं कर रहा है। भारत ने 7 अक्टूबर को पाकिस्तान सरकार को एक मैसेज भेजा था, जिसमें कहा गया था कि भारत सरकार अफगानिस्तान में भूख से परेशान लोगों को 50,000 टन गेहूं और दवाइयां भेजने चाहती है। इसलिए पाकिस्तान इंसानियत के नाते मदद करे और वाघा बॉर्डर से भारत के ट्रकों को ये सामान लेकर अफगानिस्तान जाने दे। 2 महीने से ज़्यादा गुजर चुके हैं, लेकिन इमरान सरकार ने इसकी मंजूरी नहीं दी है। गुरुवार को भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा कि यह मुश्किल ऑपरेशन है, पाकिस्तान से बातचीत जारी है और सही वक्त पर जानकारी दे दी जाएगी। गुरुवार को विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने इस मामले पर कहा कि हम अफगानिस्तान की मदद जारी रखेंगे। भारत सरकार इस मामले पर पाकिस्तान के संपर्क में है। हम जानते हैं कि ये मुश्किल ऑपरेशन है, आप लोगों को भी थोड़ा पेशेंस रखना होगा। भारत ने पिछले हफ्ते अफगानिस्तान को एयर रूट के जरिए दवाइयां और लाइफ सेविंग इक्विपमेंट्स भेजे थे। रिटर्न फ्लाइट में 10 भारतीय और 94 अफगान नागरिक भारत लाए गए थे। भारत ने 10 नवंबर को एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें कि रूस, ईरान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान के NSA मतलब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स शामिल हुए थे। इसी मीटिंग में अफगानिस्तान को गेहूं और दवाइयां भेजने का वादा किया गया था। 7 अक्टूबर को भेजे गए भारतीय विदेश मंत्रालय के लेटर का जवाब पाकिस्तान ने 24 नवंबर को दिया था, मतलब ऑलमोस्ट 1.5 महीने बाद। इसमें कुछ फिजूल की शर्तें भी रखी थी। उसका कहना था कि भारत के ट्रक वाघा बॉर्डर पर सामान उतार कर पाकिस्तान के ट्रकों में लोड कर दें, वहां से इन्हें पाकिस्तान के ट्रकों में लोड किया जाएगा, फिर ये ट्रक अफगानिस्तान पहुंचेंगे। दरअसल पाकिस्तान एक तीर से 2 शिकार करना चाहता है। पहला, पाकिस्तान ट्रक जब सहायता सामग्री लेकर जाएंगे तो बीच में इस पर हाथ साफ किया जा सकता है, यानी कि चोरी की जा सकती है, जो कि पाकिस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है। जिस प्रकार की भुखमरी और इनके यहाँ की जो सरकार है वो बिल्कुल ये चीज़ कर सकती है, इन्हें अपने गोदामों में ट्रांसफर कर सकती है। दूसरा, ट्रकों पर पाकिस्तान का झंडा होगा, मतलब अफगानिस्तान की जनता ये समझे कि उन्हें भूख से बचाने के लिए भारत से नहीं बल्कि पाकिस्तान से गेहूं और दवाइयां भेजी जा रही हैं। लेकिन इन सभी चीज़ों को लेकर भारत भी सतर्क है। दरअसल पाकिस्तान की शर्तें या मांगों को भारत सरकार बहुत बेहतर समझती है। यही वजह है कि भारत ने पहले ही साफ कर दिया था कि अफगानिस्तान तक भारत के ही ट्रक जाएंगे। इन ट्रकों के साथ UN की टीम भी होगी। मतलब भारत तो कहीं से कहीं तक भी कोई चीज़ छुपाने की बात कर नहीं रहा है, लेकिन सीधी सी बात है पाकिस्तान को ये अच्छाई जो है वो हजम हो नहीं रही। और वैसे ही मैंने कहा ना कि पानी की उस एक गंदी मछली को कोई अच्छाई वैसे भी क्यों ही सूट करेगी, क्योंकि उसका तो काम ही है तालाब की पूरी मछलियों को गंदा करना। बहरहाल पाकिस्तान की ये चाल चलती है या नहीं चलती है तो खैर बाद में पता चलेगा, लेकिन जितना मुझे समझ में आता है कि भारत के लोग भी इतने बेवकूफ़ नहीं है कि वो पाकिस्तान की इस चाल में आ जाएंगे। और भी कुछ तरीके निकाले जाएंगे और भी कई तरीकों से प्रेशर बनाया जाएगा, लेकिन हाँ, ये सामान अफगानिस्तान ज़रूर पहुंचाया जाएगा। और वैसे भी भारत की इमेज अफगानिस्तान में काफ़ी अच्छी है, तो भारत कभी भी ये नहीं चाहेगा कि उसकी इमेज बिल्कुल भी डेंट हो, भले ही वो तालिबान के आने के कारण क्यों ना हो। देखिए, तालिबान को भी कितनी ज़्यादा कोशिश कर रहा है पाकिस्तान मान्यता दिलवाने की, पर तालिबान को मान्यता कैसे मिलेगी ये बात समझ से परे है। पर हाँ, पाकिस्तान के ऊपर तालिबान का काफ़ी दबाव है कि भैया हमको जो है आप मान्यता दिलवाओ। लेकिन सभी चीज़ों में कम से कम ये मानवीयता की जो चीज़ें हैं, इनमें इस प्रकार के रोड़े डालकर पाकिस्तान को अपनी और किरकिरी नहीं करानी चाहिए, क्योंकि वो ऑलरेडी काफ़ी करा चुका है। बहरहाल मेरे इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लोगों को कुछ कहना है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जय हिंद, जय भारत।